बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर। कछुए और खरगोश की कहानी तो हम सब ने सुन रखी है। आज इसी कहानी को मुख्तलिफ एंगल से हम डिस्कस करेंगे। कछुए और खरगोश की जब रेस शुरू होती है तो हमने देखा कि खरगोश बहुत सुबक रफ्तारी के साथ दौड़ता है और आंखों से ओझल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलता रहता है। काफ़ी फासला तय करने के बाद खरगोश जब पीछे मुड़कर देखता है उसे कछुआ नज़र नहीं आता और वो समझता है कि वो बहुत दूर है। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, थोड़ा सस्ता लेता हूँ। सस्ताने के लिए जो ही रुकता है उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है, जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और सोते हुए खरगोश को क्रॉस करके वो फिनिशिंग लाइन पर पहुँच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है, वो आगे पीछे देखता है, उसे कछुआ नज़र नहीं आता। वो फिर मुस्कुराता है, वो समझता है कि कछुआ अभी भी बहुत दूर है। वो फिनिशिंग लाइन की तरफ जाता है तो वहाँ पे देखकर ये हैरान हो जाता है कि कछुआ तो पहले वहाँ पे मौजूद था। अब खरगोश बड़ा मायूस होता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो उसे एहसास होता है कि वो क्यों हारा। वो इसलिए हारा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, वो ओवर स्मार्ट था, वो केयरलेस था और उसने चीज़ों को फॉर गारंटेड लिया। अब उसने एक अहद किया और अगली रेस के लिए कछुए को उसने चैलेंज कर दिया। अब की बार उसने अपनी पिछली कमी जो कोताही थी उसको उसने कवर किया और वो रास्ते में रुका नहीं और वो अल्टीमेटली रेस जीत गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? पिछली स्टोरी में जो पिछला हिस्सा है उसमें तो हमने पढ़ा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अब दूसरी बार सिनेरियो चेंज हुआ और कहानी का अंजाम क्या हुआ कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट्स स्लो एंड स्टडी। इट इज गुड टू बी स्लो एंड स्टडी बट इट्स बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब कछुए ने कुछ सोचा, महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि इस तरह से मैं इसे हरा नहीं सकता, ये बहुत तेज है और हर रेस जो है वो जीत जाएगा। उसने इंटेलिजेंटली एक प्लॉट सेट किया, एक सेटिंग उसने सोची अपने दिमाग में और खरगोश को चैलेंज कर दिया एक और दौड़ का। और साथ में यह भी कहा कि वो सामने जो नदी है, नदी के पार जो दरख्त है वहां तक जाना है। अगेन यहां पे खरगोश जो है वो ओवर स्मार्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो कछुए की असल बात को नहीं समझ सकता, बस उसने उसके चैलेंज को कबूल किया। दौड़ शुरू हो जाती है और खरगोश ये जा वो जा और नदी के पास जब जाता है तो आगे नदी में पानी होता है। खरगोश अब तैर नहीं सकता। अब वो सोच में पड़ गया, व्हाट टू डू नाउ। कछुआ भी आहिस्ता आहिस्ता चलता है और नदी के पास पहुंचकर खरगोश को देखता है। कछुआ चूंकि तैर सकता है, वो नदी में उतरता है और तैरना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो पहुंचकर अपनी फिनिशिंग लाइन के पास जाके रुक जाता है और खरगोश वहीं पे रुका रहता है। तो अल्टीमेटली ये वाली रेस जो है वो कछुआ फिर जीत जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता ये चला कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कॉम्पिटेंसी। लीवरेज ऑन योर स्ट्रेंथ्स, मिनिमाइज एक्सपोजर टू योर वीकनेसेस। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। अब इतने सारे चैलेंजेस के बाद, दौड़ों के बाद, कभी ये जीत रहा है कभी वो जीत रहा है, वो फिर दोस्त बन जाते हैं और ये बात करते हैं अच्छा चले आखिरी एक दौड़ होनी चाहिए। और उसकी इनफरादियत ये है कि खरगोश ये कहता है कि नदी तक मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा के ले जाऊंगा क्योंकि मैं तेज दौड़ सकता हूं। आगे नदी है, नदी में तुम तैर सकते, मैं नहीं तैर सकता। नदी में जब तुम जाओ तो मुझे अपने ऊपर बिठा लेना, नदी के पार जाकर फिर मैं तुझे अपने ऊपर बिठा लूंगा और इस तरह से हम फिनिशिंग लाइन पर इकट्ठे चले जाएंगे। और इसी तरह करते हैं और इस बार दे फेल्ट अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमें अब क्या पता चला? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी चेंज हो गया कि ये अच्छा है कि आप बहुत माहिर हैं, आप में बहुत स्किल्स हैं, आप में बहुत कॉम्पिटेंसीज हैं, आप बहुत कुछ अकेले में अचीव कर रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर ये सारे का सारा काम आप एक टीम के अंदर करें और एक दूसरे की महारतों से आप फ़ायदा उठाएं।
कहा जाता है द सम ऑफ होल विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। तो इस कहानी को हमने जब मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस किया तो हमारे पास कुछ नताइज आए कि कहा जाता है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एंड ऑन द राइट टाइम। तो टीम वर्क के अंदर यही होता है। और टीम वर्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि टीम वर्क इज मेनली अबाउट द सिचुएशनल लीडरशिप। हम जब टीम के अंदर होते हैं हमें सोशलाइजेशन पैदा होती है, एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है और मिलकर जाते हैं। और किसी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन का जो तुर्रा इम्तियाज़ वो यही होता है कि उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे मिलकर चलते हैं। और उसमें कमज़ोर को भी साथ में लेके जाया जाता है और जो इंतहाई ताकतवर होता है उसको भी साथ लेके जाया जाता है और एक दूसरे की जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं, उससे फ़ायदा उठाया जाता है। अब जब हमने इस कछुए और खरगोश की कहानी को मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस किया तो हमारे पास कुछ नताइज इकट्ठे हुए। यही कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज विन द स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी भी ठीक है, लेकिन यह ज्यादा बेटर है कि आप फास्ट एंड रिलायबल हों, कंसिस्टेंट हों। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, पूल रिसोर्सेस एंड वर्क विद इन अ टीम। वी लर्न more from our failures than the successes. Compete against the situation, not against the rival. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।